थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे एंड आई थिंक आप अभी हमारे सबसे लेटेस्ट बैच में हैं मेडिटेशन में भी, और हम लोग बहुत रिसेंटली मिले, बट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आई थिंक वी हैव सीन अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन एंड आपने बहुत ही जल्दी डिसीजन लिया कि आपको निद्रा आनंद कोर्स लेना है. As soon as you came to know about it, you were on it कि मुझे लेना है. So I would want to know like what was your trigger? आपको क्यों लगता है कि क्या वो cause था जिसकी वजह से आपकी sleep disturb हो गई थी, और वो किस तरह से influence कर रहा था आपकी life में? Being a corporate employee, I think majority of chunk 80% population ऐसी है जो ये situation face कर रही है, और मैं उस 80% में fall करता हूँ. Right. तो वहीं से मेरे को लगा कि नहीं, ये मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है. और एक बीइंग अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉई अगेन मेरे को एंजाइटी, स्ट्रेस, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है अभी आज की डेट में. और आई थिंक बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस चीज़ पे काम भी कर रहे हैं. Right. और अगेन मेरे को उसी से वही एक ट्रिगरिंग पॉइंट था कि स्लीप डिस्टर्ब रहना, एंजाइटी रहना, स्ट्रेस रहना, गट इश्यूज होना. देन आई गॉट टू नो कि देयर इज वन सेक्शन जो अभी मेदांता ने इंट्रोड्यूस किया आयुर्वेदा के नाम से. सो देयर इज अ होल फ्लोर जिसपे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अभी उन्होंने सेटअप किया इंस्टेड ऑफ एलोपैथी. अभी वो भी आयुर्वेदा पे मूव हो रहे हैं. वेरी नाइस. देन आई मेट वन डॉक्टर, तो उसने मेरे को प्रिस्क्राइब किया अलॉन्ग विद फ्यू मेडिसिन्स कि गो फॉर सम मेडिटेशन. देन आई लाइक मैं आपसे मिला उस टाइम पे कुछ महीनों पहले, और देन आई गॉट टू नो अबाउट निद्रा आनंद. तो अगेन मेरी डॉटर है छोटी, तो थोड़ा सा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब रहता ही है ऑब्वियसली, बिकॉज बच्चों के साथ थोड़ा उनका उठना सोना वो सब डिस्टर्ब होता है. तो वो एक रेगुलर प्रैक्टिस हो गई थी. डीप स्लीप काफ़ी मैं ट्रैक करता हूँ अपनी डीप स्लीप को, वो काफ़ी कम थी. तो ड्यूरिंग इनिशियल डेज जब मेडिटेशन स्टार्ट की उसमें थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव हुई, डीप स्लीप अच्छी हुई. देन आई गॉट टू नो अबाउट योर निद्रा आनंद, वो मैंने ऑप्ट किया. हार्डली पूरा तो सुनने का टाइम नहीं मिल पाता, बट क्योंकि पहले ही आप उस फेज में आ जाते हो कि आप एक बेड बॉक्स में हो और सब गया. तो वो एक सिचुएशन रहती है. और एंजाइटी लेवल कम हुई. द बेस्ट पार्ट इज मेरी मेडिसिन्स ऑलमोस्ट आज 10-20% हो गई सिर्फ. जो रेगुलर मेडिसिन भी थी, मतलब एंटासिड्स, क्योंकि बॉडी एसिडिक हो जाती है स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से, आपका गट इश्यूज हो जाते हैं, वो काफ़ी इम्प्रूव हुए. स्लीपिंग पैटर्न इम्प्रूव हुआ, स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव हुई. डीप स्लीप थोड़ा मैंने जब ट्रैक किया पिछले कुछ दिनों में, वो थोड़ा एक उसमें एक मेरे को ग्राफ में काफ़ी अच्छा स्पाइक दिखा कि डीप स्लीप का स्पाइक अच्छा है, ड्यूरेशन अच्छा है. तो वो चीज़ें थोड़ी सी ट्रिगर की. बट अगेन मतलब मुझे मेडिटेशन के बारे में मतलब शुरू से यही रहा कि मेरे को नहीं पता था कि ये है क्या चीज़, कि ये मैजिक क्या है. लेकिन मेरे को लगा डॉक्टर है, वो डॉक्टर मेरे को सही गाइड कर रहा है. बट जब उसने लिखा मेडिटेशन करो अलॉन्ग विद द मेडिसिन, आई हैव दैट कंप्लीट पेपर, आई विल शो इट टू यू समडे. तो दे हैव मेंशन द वेरी फर्स्ट लाइन इज डू सम मेडिटेशन पार्ट. वहाँ से थोड़ा चीज़ें चेंज हुई. मेडिटेशन, निद्रा आनंद, अभी आई एम ऑन ट्रैक, तो चीज़ें सेटल हैं, काफ़ी बेटर हैं. I'm very happy to know that not just you are aware, but now the classic doctors are also recommending and promoting meditation and these holistic therapies. So in the entire course span, which like you have gotten Nidra Anand में आपको योग निद्रा के सेशंस मिले हैं, डेल्टा मेडिटेशन के सेशन मिले हैं, स्लीप इंडक्शन सेशन मिला है, and along with that you have gotten a hypnotherapy session. Which one you think was the best of your experience, or they were all equal? I think सब सेम है, और सबका एक कोलेट करके अगर देखा जाए तो इम्पैक्ट अमेजिंग है. राइट. तो वी कैन नॉट फोकस कि ए पार्ट अच्छा है, बी है या सी है. नो, आई थिंक सब एक सिमिलर रोल प्ले कर रहे हैं, और वो कोलेट होके एक बेस्ट आउटपुट हमें मिल गया. ये चीज़ मैं एक्चुअली सभी को बताना चाहती हूँ. कई लोगों को एक सेलेक्टिव रही है चॉइस उसमें, बट निद्रा आनंद कोर्स में जो रिकॉर्डिंग जिस ऑर्डर पे लगाई गई है, इट्स
kind of creating and giving you a journey. Yes. In that journey, in that course of time, we are having this intention that your problem should be resolved, Yes. or it should be resolved irreversibly. It's not like कि आप उसके ऊपर ही फिर एडिक्टेड हो जाएं, डिपेंडेंट हो जाएं कि आप रिकॉर्डिंग सुन करके ही सो पाएंगे. You have to get your mind trained to get into relaxation by itself. And I cannot say कि मेरे को किसी एक मॉड्यूल से फर्क पड़ा. So I think it's important to say मेरे को उस कोर्स से फर्क पड़ा. Right. तो I think किसी एक मॉड्यूल पे फोकस करना मतलब उस कोर्स को बुरा बोलना होगा. I think तो वो एक पूरी जर्नी है. Right. वो एक्सपीरियंस करना एक अच्छी चीज़ है. और आप क्योंकि खुद कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं फ्रॉम मेनी इयर्स नाउ, डू यू थिंक लाइक योर वाइफ इज ऑल्सो इन कॉर्पोरेट? डू यू थिंक दैट दिस प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन विद कॉर्पोरेट्स एट लीस्ट? As I told you, like ये 80% लोगों की प्रॉब्लम है कि अगर आई एम इनटू ह्यूमन रिसोर्स तो माय जॉब इज टू कनेक्ट विद डिफरेंट पीपल. राइट. So I used to connect with almost 30 odd people. Okay. 30 odd different minds. तो वो मतलब मेरा काम ही यही है to observe them, to assess them. Being on talent acquisition side तो मेरे को उनको परखना है कि वो right fit है मेरे लिए नहीं. Right. तो when I used to discuss everything with them तो एक ना common problem है. अगर कोई job change देखता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ अभी करंट ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेसफुल है ड्यू टू XYZ रीजन कोई भी है. कोई अपने बॉस से परेशान है, कोई वर्क कल्चर से परेशान है, कोई टॉक्सिक कल्चर से परेशान है. तो कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से हर एक जो मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है वो स्ट्रेस से, एंजाइटी से, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से परेशान है. और वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं आपके स्लीपिंग पैटर्न से. और वो एक विशियस सर्कल बन जाता है. स्लीप अच्छी नहीं है, आप काम पे फोकस नहीं कर रहे, काम पे फोकस नहीं कर रहे, आप स्ट्रेस में आ रहे हो और फिर से स्लीप पैटर्न बिगड़ रहा है. तो एक विशियस सर्कल बना हुआ है. तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो 80% कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज है वो इस प्रॉब्लम से मेरे ख्याल से वो हैं उस प्रॉब्लम में और वो फेस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में. और आई थिंक निद्रानंद के मतलब थ्रू कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उनको अगर 80% आज पॉपुलेशन है, अगर हम उस 80% में से 80% का 10% भी टारगेट कर लें तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे लिए. राइट. I'm very glad the way you're not just looking at that problem and trying to resolve it. You're also aware that how the community is getting affected with this and how much important it is to actually introduce these holistic methods into your life. Now doctors are also understanding this thing. We as normal general human beings, we are also understanding कि हम कितनी दवाइयाँ खा लेंगे और किस किस चीज़ के लिए दवाइयाँ खा लेंगे. और somehow आप एक दवाई किसी चीज़ के लिए खा रहे हो, वो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, बट उसके पैरेलली वो 3 प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट कर रही है. राइट. ठीक है, आप आज एक एंटीबायोटिक खा रहे हो किसी चीज़ के लिए, वो आपका बॉडी का गुड और बैड दोनों बैक्टीरिया खत्म कर रही है. तो वो आपकी एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया उसने. आप आज की डेट में मेलाटोनिन स्ट्रिप्स की तरफ चले जाओ, n नंबर ऑफ मेडिसिन्स जो आप कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन वो उस टाइम के लिए आपको डीप स्लीप दे रहे हैं शायद, बट वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे. वो सिर्फ टेम्परेरीली हील कर रहे हैं उस चीज़ को, वो प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर रहे. तो आई थिंक वी नीड समथिंग जो उस चीज़ को रूट से निकाले.